इफ्तिखार भट्ट। ये नाम दुश्मन के दिल में विश्वास जगाता था। वो दोस्त जिसे गले लगाने के बाद आतंकी बेफिक्र हो जाते थे। लेकिन उसी बर्फीली घाटी में एक और नाम गूंजा, मेजर मोहित शर्मा। ये नाम मौत का दूसरा पर्यायवाची था। वो रक्षक जिसने अपने साथियों के लिए अपनी छाती पर गोली खाई। एक ही व्यक्ति, दो नाम, एक ही जुनून। भारत का सबसे सफल अंडरकवर एजेंट और भारतीय सेना का सबसे बड़ा शहीद। कौन था इफ्तिखार भट्ट और कैसे वो अशोक चक्र विजेता बन गया? 21 मार्च 2009 की उस सुबह कुपवाड़ा की बर्फ उनके खून से लाल हो गई थी। आज हम उनकी पूरी दास्तां जानेंगे, उस बालक से लेकर जिसने चुपके से फौज में जाने का फैसला किया, उस जाबाज तक जिसने देश के लिए अपनी पहचान, अपना परिवार और अंत में अपना जीवन सब कुछ न्योछावर कर दिया। ये कहानी सिर्फ बलिदान की नहीं, बल्कि जुनून की पहली चिंगारी की है। दिल्ली पब्लिक स्कूल से 12वीं की परीक्षा देने वाला हर बच्चा एक आम जिंदगी के सपने देखता है, लेकिन मोहित के दिल में बचपन से ही एक ही वर्दी का रंग था, ऑलिव ग्रीन। परिवार चाहता था कि वो इंजीनियरिंग करे, इसलिए उन्होंने ये फैसला किसी को नहीं बताया। उन्होंने चोरी छिपे एनडीए का लिखित एग्जाम दिया। जब रिजल्ट आया और घर में खामोशी थी, तो मोहित बेचैन हो उठे। उन्होंने सीधे यूपीएससी दफ्तर में फोन किया। उन्हें पता चला कि वो न सिर्फ पास हो चुके हैं, बल्कि इंटरव्यू के लिए भी बुलाए गए हैं। घर वालों की मर्जी के खिलाफ वो भोपाल इंटरव्यू देने गए और वहां भी सेलेक्ट हो गए। घर लौटकर जब उन्होंने अपने माता पिता को ये सब बताया, तो घर में असमंजस छा गया। पर देश सेवा का वो जुनून उनकी आंखों में साफ दिखता था। माता पिता मान गए, लेकिन एक नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। मेडिकल कट ऑफ से 6 किलो कम वजन। महज 4 हफ्तों में वजन बढ़ाना था। मां की हाई प्रोटीन डाइट और दर्जन भर केलों ने चमत्कार किया। मेजर शर्मा ने 8 किलो वजन बढ़ाया, मेडिकल क्लियर किया और 1999 में मद्रास रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में बतौर लेफ्टिनेंट देश सेवा शुरू कर दी। 2001 में जब संसद पर हमला हुआ और ऑपरेशन पराक्रम शुरू हुआ, तब उन्होंने पहली बार पैरा एसएफ कमांडोज की बहादुरी देखी। उनकी वीरता मोहित के दिल में उतर गई। 2 बार कोशिश करने के बाद 2003 में शेर को आखिरकार उसका जंगल मिल गया, एक पैरा एसएफ। 2004 में कश्मीर घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन सबसे सक्रिय था। अबू तरारा और अबू सजार कश्मीर में सभी हमलों को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। वन पैरा ने फैसला लिया, एक कमांडो अंडरकवर जाएगा। इस मुश्किल मिशन के लिए चुने गए मेजर मोहित शर्मा। उन्होंने अपना रूप बदला, बाल और दाढ़ी बढ़ाई, नाम रखा इफ्तिखार भट्ट। तरारा और सजार का विश्वास जीतने के लिए उन्होंने एक काल्पनिक कहानी रची कि सेना ने उनके भाई को मारा है और उन्हें बदला लेना है। उन्होंने आर्मी चेकपोस्ट पर हमले का एक फुल प्रूफ फर्जी प्लान भी दिया, जिससे आतंकी चकाचौंध रह गए। वो 2 हफ्तों तक उन्हीं के ठिकाने पर रहे और हर खुफिया जानकारी इकट्ठा करते रहे। मिशन पूरा होने से ठीक पहले आतंकियों ने उन्हें आखिरी बार परखा। जब इफ्तिखार कावा लेकर उनके पास आए, तो तरारा ने अपनी AK-47 तान दी। तरारा ने पूछा, तुम कौन हो? मोहित शर्मा ने बिना डरे, बिना पलक झपकाए उन्होंने कहा, अगर भरोसा नहीं तो मार दो। जैसे ही आतंकियों का शक दूर हुआ और उनकी कमर इफ्तिखार की तरफ हुई, मेजर शर्मा ने अपनी पिस्तौल निकाली और दोनों को एक ही पल में ढेर कर दिया। इस असाधारण साहस के लिए उन्हें 2005 में सेना मेडल से सम्मानित किया गया। शादी के बाद मेजर शर्मा इंस्ट्रक्टर के तौर पर नाहन में तैनात थे, लेकिन जब देश को खतरा हुआ, तो पैरा एसएफ के जाबाज को फिर बुलाया गया। अक्टूबर 2008 में उन्हें कुपवाड़ा सेक्टर में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेजा गया। 21 मार्च 2009 हफूदा जंगल में 12 प्रशिक्षित आतंकवादियों की घुसपैठ की खबर मिली। मेजर शर्मा ने अपनी टीम को 8 की टुकड़ियों में बांटा और ट्रैकिंग शुरू की। उन्हें बर्फ में पैरों के निशान मिले, जिससे साफ था कि ये हाईली ट्रेन्ड आतंकी हैं, जो एक दूसरे के कदमों के निशान पर चल रहे थे। जल्द ही भीषण मुठभेड़ शुरू हुई।
कमांडो नेत्र सिंह और हवलदार राकेश खंडेलवाल जख्मी हुए। आतंकियों ने एक बेहतरीन अर्धचंद्राकार स्थिति बना ली थी। मेजर शर्मा जानते थे कि अगर उनकी टीम वापस नहीं हटी तो और जवान शहीद होंगे। उन्होंने खुद आगे बढ़कर कवर फायर शुरू किया। उनकी बाईं बाजू में गोली लगी। दर्द को अनदेखा किया तो मेजर शर्मा ने अपने जख्मी शरीर को घसीटा और 6 ग्रेनेड दुश्मन के ठिकानों पर बरसा दिए। उनकी इस कार्रवाई से 4 आतंकी ढेर हो गए। उन्होंने अपने साथियों को पीछे हटने का आदेश दिया और खुद उन्हें कवर देने लगे। इसी दौरान एक स्नाइपर बुलेट उन्हें लगी। खून बह रहा था, सांसें कमजोर पड़ रही थीं, लेकिन अंतिम सांस तक उन्होंने अपने साथी राजीव को यही कहा, मैं ठीक हूं, तुम बाकियों को देखो। उन्होंने अपने जीवन से बड़ा अपने मिशन को रखा। 31 साल की उम्र में मेजर मोहित शर्मा ने देश की रक्षा में अंतिम सांस ली। उन्हें शांतिकाल के सर्वोच्च सैन्य सम्मान अशोक चक्र से नवाजा गया। ये सम्मान सिर्फ उनकी बहादुरी का नहीं, बल्कि उनकी उस दोहरी पहचान का भी प्रमाण था।